गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 9वें श्लोक का 6ठा पद लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़ी सुखमणि महला 5वां श्लोक 9वां। उर्धारे जो अंतर नाम सर्व में पीठ भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार नानक ओ अपरस सगल निस्तार। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सतरामदास। आत्म राम तिस नगरी आया दास दसंतन भाई तिन पाइया। सदा निकट निकट हरिजान सो दास। दरगह परवान। अपने दास को आप कृपा करें तिस दास को सब सोझी परे। सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं और खासकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब को जब हम गौर से समझने का प्रयास करते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत ये सुखमनी साहिब जो है, जिसको कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने हम मनुष्यों के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए इस सुखमनी साहिब की रचना करी थी। तो सुखमनी साहिब में जीवन के हर पहलू का, जीवन की हर भावना का, जीवन की हर सोच का बड़े विस्तार से वर्णन दिया गया। इस पद में जो शब्द है उसके दो मतलब है।
पहला तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज 5वीं पातशाही थे। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज थे। तो रामदास जी महाराज जी का गुणगान श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कर रहे हैं, और रामदास लफ्ज का मतलब आध्यात्मिक रूप से क्या होता है उसका भी इसमें गूढ़ तरीके से जिक्र है। तो ये शब्द है कि जिसका मन पार ब्रह्म का निवास। अब देखिए, एक लफ्ज बोल करके और एक बड़े विस्तार, बड़े जिसे वो कहते हैं गागर में सागर भर देना। अब पार ब्रह्म का निवास, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास। अब इस बात को समझने के लिए हम अगर इस संसार के आध्यात्मिक जगत को समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे कोई सभी धर्म, जितने भी बड़े बड़े मेजर धर्म बने हैं वो महापुरुषों की शिक्षाओं पर बने हैं। अब महापुरुषों ने अपने जीवन में उस सच्चाई को जाना, उस प्रभु को जाना और लोगों को उस प्रभु से जोड़ने का काम किया। लेकिन जब वो महापुरुष चले गए इस दुनिया से, तो उसके बाद उनकी शिक्षाओं को ग्रंथों के रूप में संकलित किया गया। अब ये बात अगर हम जानने का प्रयास करें कि दसम पातशाह, 10 गुरु जो आए थे, उन्होंने पार ब्रह्म की बात करी। अब पार ब्रह्म का मतलब होता है कि हम इंसान जो इस शरीर में जी रहे हैं, ये हमारी पहली अवस्था है। इसे कहते हैं हम पिंडी शरीर। इस पिंडी शरीर में हमारी आत्मा कैद है। अब इस पिंडी शरीर में रहते हुए लाखों में, करोड़ों में कोई एक होगा जो अपने अंडी शरीर को देखता होगा। उसमें और भी कम होंगे जो ब्रह्मंडी शरीर को देखता होगा, और कोई विरला होगा जो ब्रह्मंडी शरीर को लांग करके और अपने प्रब्रह्म रूप में जाता होगा। शायद ही कोई होगा। सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि बिना समर्थ सदगुरु के कोई भी जीवात्मा पहले तो इस पिंड से बाहर निकल ही नहीं सकती है। योग साधनाओं के द्वारा कोई भाई, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हुई हैं कि कुछ भाइयों ने कुंभक करके या और कोई योग करके आत्मा को शरीर से निकाला, पहली अवस्था है। अब वो कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हमारी आत्मा पिंड, अंड और ब्रह्म को लांग सकती है? अभी संसार में आज की अवस्था देखो, कितनी हैरानगी की बात है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी से लेकर के श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी तक जितने भी दसम गुरु आए हैं, उन्होंने सबने पार ब्रह्म की बात करी। लेकिन आज अगर हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत पार ब्रह्म का जिक्र है, तो क्या कोई इंसान श्री गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों को पढ़ करके, वाणी को पढ़ करके क्या पार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर सकता है? तो कहना पड़ेगा कि काफी मुश्किल बात है, काफी मुश्किल बात है, काफी मुश्किल बात है। जैन धर्म भगवान महावीर की शिक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने भी एक ओंकार का मंत्र दिया था, पर पार ब्रह्म की बात बताई थी। लेकिन क्या जैन धर्म की किताबों को पढ़ करके क्या जैनी भाई परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान बुद्ध ने भी पार ब्रह्म की बात करी थी। ओम मणि पद में हूं,
कि वो परमात्मा शब्द रूप है, परमात्मा प्रकाश रूप है। लेकिन क्या कोई आज बौद्ध धर्म का इंसान सिर्फ किताबें पढ़ के परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है? तो जितने भी धर्म, हजरत ईसा आए थे, उन्होंने भी परब्रह्म की बात करी। तो अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि हम लोग जो इस दुनिया में जी रहे हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो अपने धर्म का सम्मान करते हैं, अपनी धर्म पुस्तकों को श्रद्धा और आदर से पढ़ते हैं, तो क्या अपनी धर्म पुस्तकों को पढ़ करके अपने धर्म स्थानों में जाकर के मत्था टेकने से क्या हम एक परब्रह्म की अवस्था वाले भक्त बन सकते हैं? और इसी बात को दुनियावी तौर से लें तो कोई इंसान अगर डॉक्टरी की सारी किताबें इकट्ठी कर ले और उनको पढ़ता रहे, तो क्या बिना किसी जिंदा टीचर के कोई इंसान डॉक्टरी की किताबें पढ़ के ऑपरेशन कर लेगा? एक पक्का डॉक्टर बन जाएगा? कहना पड़ेगा कि असंभव, मुश्किल है। जब तक कोई जिंदा गुरु, जब तक कोई प्रोफेसर किसी इंसान को डॉक्टरी की शिक्षा अपनी गाइडेंस में नहीं देगा, अपनी गाइडेंस में उससे ऑपरेशन नहीं करवाएगा, तब तक कोई इंसान सर्जन नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। तो इस अवस्था को समझना ये पहली सीढ़ी है। दुनिया में हम देखते हैं कि हर भाई बहन किसी ना किसी धर्म से जुड़ा होता है। धर्म के दो पहलू होते हैं, एक होता अपरा विद्या जो कर्म कांड है, जिसमें पूजा आ गई, अर्चना आ गई, मंत्र जाप आ गया, तीर्थ आ गया, व्रत आ गया, धर्म स्थानों में जाकर के मत्था टेकना आ गया। इनसे हमारा भाव बनता है, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। लेकिन जब प्रभु प्राप्ति की, आत्म जागृति की बात आती है, तब बात वहीं आके रुक जाती है कि बिना गाइड के, बिना समर्थ सदगुरु के कोई भी इंसान मन इंद्रियों के दायरे से अलग नहीं हो सकता। अपनी आत्मा को इस भौतिक शरीर से निकाल करके और दिव्य लोकों से करके और प्रभु के घर नहीं जा सकता। तो जब इस सब्जेक्ट पर हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि एक समर्थ सदगुरु परब्रह्म का पारखी होता है। इसीलिए जब सत्संग होता है तो हम क्या बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि भाई सत्संगों में वही गुरु हमें गाइड कर सकता है जो स्वयं परब्रह्म का ज्ञाता हो। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, श्री गुरु रामदास जी महाराज जी को याद करके एग्जाम्पल के तौर पे हम सब लोगों को बता रहे हैं कि भाई कि जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, किसका नाम सत रामदास। कि श्री गुरु रामदास जी महाराज जो है वो सत्य का रूप थे, परब्रह्म के ज्ञाता थे। वो उस विद्या के पारखी थे कि जिस विद्या के द्वारा कोई भी इंसान अपनी आत्मा को शरीर से निकाल करके, और शरीर से निकाल के कैसे कि गुरु द्वारा दिए गए मंत्र के द्वारा जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारी आत्मा जो शरीर में फैली हुई है वो एकाग्र होती है, पहले हमारे मूल चक्र पर आती है।
उसके बाद हमारे इंद्रिय चक्र पर आती है, फिर हृदय चक्र पर आती है, कंठ चक्र पर आती है, हृदय चक्र पर, फिर कंठ चक्र पर, फिर आज्ञा चक्र पर, और आज्ञा चक्र पर आकर के 10वें द्वार से अंदर होकर के फिर हमारे अंड के दिव्य लोकों में जाती है, फिर ब्रह्म के लोक में जाती है, और फिर उसके बाद गुरु के पास से, गुरु के सहारा लेकर के और ब्रह्म को लांघकर प्रब्रह्म में जाती है। तो श्री गुरु रामदास जी महाराज जो हैं वो इस विद्या के पारखी थे। एक मतलब तो इसका ये है, और दूसरा मतलब ये है कि रामदास, राम का दास। और जब रामदास की हम बात करते हैं तो फिर वही बात हमको दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी कि जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निसार है, संतम किया विचार। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल प्रसारा, एक राम सबों से न्यारा। तो जो सबों से न्यारा राम है वो कौन है? वो है ज्योति स्वरूप, और वो है शब्द स्वरूप, वो है अकाल पुरुष, वो है प्रब्रह्म। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो भी मनुष्य है तो आत्मा देहधारी है, आत्मा ने शरीर धारण कर रखा है। हर आत्मा ने अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो इन शरीरों से उसे अलग होना पड़ेगा। पिंडी शरीर, अंडी शरीर और ब्रह्मंडी शरीर, इन तीनों चोलों को उतारना पड़ेगा, तब जाकर के आत्मा अपनी निरोल अवस्था में, ब्रह्म की अवस्था में पहुंच सकती है। और वही सच्चाई है। और सारे महापुरुष उस अवस्था से ही आते हैं। तो एक तो रामदास जी हो गए चौथे गुरु, और दूसरा राम का दास, मतलब उस अकाल पुरुष को प्राप्त करने वाला, उसकी सेवा में हाजिर होने वाला। वो अकाल पुरुष जो शब्द रूप है और प्रकाश रूप है, उस अकाल पुरुष की सेवा में जो जीवात्मा हाजिर होती है उसका ही जिक्र किया गया है। तो उस अवस्था को अगर हमने प्राप्त करना है, यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज में कह रहे हैं कि जब किसी जीवात्मा को जो अवस्था मिलती है कि वो पिंड, अंड और ब्रह्म को लांघ करके प्रब्रह्म के देश में स्थित हो जाता है, तो ऐसी आत्मा का अंडरस्टूड है कि किसी समर्थ सदगुरु से जब उसका मेल होता है, जब कोई समर्थ सदगुरु उसको सहारा देता है, तभी कोई जीवात्मा रामदास बन पाती है। राम का दास मतलब काल निरंजन की दुनिया से छूटने वाला। आगे कह रहे हैं कि आत्म राम किस नगरी आया, दास दसंतर भाई पाया। अब देखिए कि आत्म राम किस नगरी आया। अब ये बात में समझने वाली है कि जब हम शरीर में रहते हैं, 1000 बार हम इस बात का उच्चारण करें कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैंने शरीर धारण कर रखा है, ऐसे लफ्जों के उच्चारण से हम अपनी आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते। आत्मा के दर्शन कब होंगे? जब हमारी आत्मा किसी समर्थ सदगुरु की कृपा से, उसके द्वारा दिए गए मंत्र की शक्ति से, जब हमारी आत्मा इस पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्म में जाएगी, ब्रह्म तक हमारी आत्मा और मन दोनों एक रूप है। ब्रह्म को लांघ करके जब वहां पर मन अपने निज घर में निवास करेगा और वहां से आत्मा सदगुरु के साथ प्रब्रह्म के देश में जाएगी, तो वहां पर जाकर के ये अवस्था होती है
कि भाई आत्म राम किस नगरी आया, कि जब हमारी आत्मा पिंड अंड और ब्रह्म को लांघकर प्रब्रह्म के देश में जाती है, वहां पर हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। वहां पर जाकर के हमारी आत्मा बोल उठती है कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म का रूप हूं, मैं उस परमात्मा का रूप हूं, या यूं कह दो कि मैं परमात्मा ही हूं। इस अवस्था की अनुभूति ब्रह्म के देश में जाकर के मिलती है कि आत्म राम तिस नगरी आया और दास दसंतन भाई तिन पाइया। और दास दसंतन का मतलब होता है कि दासों का दास। अब दासों का दास का मतलब क्या हुआ कि महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो वो दास गति को प्राप्त करते हैं। दास गति मतलब प्रभु के दास बन जाते हैं, प्रभु के सेवक बन जाते हैं। और प्रभु के जब सेवक बन जाते हैं तब वो दुनिया में दूसरों को नामदान देते हैं। अब देखिए श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी थे, तो जरूरी बात है उन्होंने श्री गुरु रामदास जी महाराज जी से नामदान लिया होगा। श्री गुरु रामदास जी महाराज जी से नामदान लेकर के और उन्होंने अपने गुरु की शक्ति से, उनके द्वारा दिए गए नाम की शक्ति से पिंड अंड और ब्रह्म को लांघा होगा। और ब्रह्म को लांघ करके प्रब्रह्म के देश में आया। तो दासों के दास मतलब जब एक शिष्य फिर शैक हो जाता है, गुरु रूप बन जाता है, तो स्वयं को दासों का दास कहता है। रामा हम दासन दास करीजे। हर शिष्य परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा हमें दासों का दास बना दे। और दास कौन है? एक समर्थ सदगुरु। असल में दास कौन है? एक समर्थ सदगुरु। और समर्थ सदगुरु का दास का मतलब समर्थ सदगुरु की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतार सकें। क्योंकि महापुरुषों की शिक्षाओं को सुनना पढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन जब हम अपनी रहनी महापुरुषों की शिक्षाओं के मुताबिक बनाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि मन जो है वो अड़ी करता है, मन नहीं चाहता कि उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई दासों का दास, हर शिष्य को दासों का दास बनना है, अपने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है। सदा निकट निकट हरि जान। अब सदा निकट निकट हरि जान जो है वो कब समझ में आएगा? जब हमारे अंदर अनाहत शब्द प्रकट हो। जब 24 घंटे हमारे अंदर घंटे घड़ियाल बजेंगे और जब हम हर घड़ी हर पल शब्द के साथ जुड़े रहेंगे, तब हमें ये समझ में आएगा कि वो परमात्मा मेरे अंदर ही विराजमान है और मेरा जो शरीर है ये हरि मंदिर है। इसमें मेरी आत्मा भी है और परमात्मा भी है, इसीलिए इसको नर नारायणी देख आ गया है। तो कह रहे हैं कि जब हमें आत्मज्ञान होता है तो हम उस प्रभु के शब्द को हर घड़ी हर पल सुनने वाले हो जाते हैं और तब हम इस बात को जान जाते हैं कि वो परमात्मा मेरे अंदर ही विराजमान है। तो इस तरह से ये अवस्था जब हमारी आती है तो तब हमें समझ में आता है कि सो दास दरगह परवान। अब दरगाह परवान का मतलब होता है कि प्रभु के उस सचखंड के देश में जाने लायक होना। तो ये रूहानी यात्रा है। अब रूहानी यात्रा कैसे हुई? सबसे पहले हमारे मन में धर्म के प्रति आस्था होती है, हम अपनी धर्म पुस्तकों को पढ़ते हैं, हम अपने धर्म स्थानों में श्रद्धा से जाते हैं। वो परमात्मा जब खुश होता है हमें किसी समर्थ सदगुरु से मिला देता है।
जब हम किसी समर्थ सदगुरु से मिलते हैं तो समर्थ सदगुरु हमारे ऊपर कृपा करके हमें नामदान देता है। जब हमें नामदान मिलता है तो समर्थ सदगुरु हमारे संचित कर्मों का नाश कर देता है और वो संचित कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है और संचित कर्मों को अपने ऊपर लेकर के हमारा लेखा काल के यहाँ से फाड़ देता है। हमें 5 नाम का मंत्र देता है अपनी तवज्जो डाल के, हमारे शरीर में ज्योति और शुद्धि का संचार करता है, हमारे आज्ञा चक्र पर अपने शब्द रूप को और नूरी रूप पर टिका देता है और फिर कहता लो इस 5 नाम का सिमरन करते रहो तो तुम्हारे मन में जो संकल्प और विकल्प पैदा होंगे वो फलीभूत नहीं होंगे और फिर तुम अपने प्रारब्ध कर्मों को राजी खुशी काट लोगे और क्रियामान कर्मों को नेह कर्म प्रभु समर्पित कर्म करने में समर्थ हो पाओगे। तो ऐसी शिक्षा जब गुरु को हमें देता है तब जाकर के गुरु कृपा से हमारे अंदर वो शब्द प्रकट होता है जिसे हम पहले अनाहत शब्द कहते हैं। जब वो शब्द प्रकट होता है तो शब्द की पकड़ से, शब्द की ताकत से हमारी आत्मा शरीर में से नीचे के चक्रों से ऊपर उठ करके आज्ञा चक्र पर आती है। आज्ञा चक्र पर आकर के गुरु का जो शब्द रूप और नूरी रूप है फिर हमारी आत्मा को पकड़ लेता है और फिर वो आत्मा को लेकर के अंदर के मंडलों की सैर करता है और हमें सैर कराता है। तो कह रहे अपने दास को आप कृपा करें। अब ये बात बड़ी गहरी समझने वाली। जब तक एक समर्थ सदगुरु कृपा न करे तो कोई भी इंसान नाम जपना बड़ा मुश्किल काम। नाम जपने का मतलब होता है कि अपने मन पर अंकुश लगाना और ये मन बड़ा खतरनाक है। नफ्स हरगिज न कुशद जुझ जिल्ल पीठ। जब तक गुरु का समर्थ हाथ हमारे सर पर नहीं हो तब तक नाम जपना बड़ा मुश्किल काम है। और थोड़ा बहुत नाम जप भी लिया लेकिन सूरत का सिमटना हमारे बस की बात नहीं है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो इंसान प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलना चाहता है उसे अपने गुरु के साये में रहना होगा। गुरु को सर पर रखते चलते आज्ञा माही, कह कबीर तिस दास को 3 लोक डर नहीं। तो उसी का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि भाई कोई भी इंसान जो रूहानियत के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है उसके जीवन में एक जिंदा मार्गदर्शक होना चाहिए और उस मार्गदर्शक की शरण में रहना चाहिए। जो इंसान अपने गुरु के संरक्षण में रहता है, गुरु की शरण में रहता है, गुरु उस पर कृपा करता है और गुरु उसके मन को काबू करने में मदद करता है। तो यही कह रहे हैं कि जब तक कोई समर्थ सदगुरु कृपा न करे तब तक हमारा अपने मन पर काबू करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो कह रहे हैं तिस दास को सब सोझी परे। अब सब सोझी परे का मतलब बड़ा गहरा है कि देखिए हमारे मन में हमारे संस्कारों के मुताबिक विचार उठते हैं लेकिन जब किसी इंसान पर प्रभु की कृपा होती है तो अपने गुरु की कृपा से हमें भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। क्या होने वाला है उसका भी हमें आभास हो जाता है। पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, उसका भी आभास हो जाता है। क्योंकि जो एक भक्त होता है, जो एक सच्चा शिष्य होता है, जब वो अपने गुरु के साथ समर्पित होता है, गुरु के सामने शरणागत होता है, तो गुरु कृपा जो है फिर उस शिष्य के साथ हर घड़ी हर पल रहती है। अब हर घड़ी हर पल जब गुरु की कृपा शिष्य के साथ रहती है तो शिष्य के अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसकी हमें समझ आ जाती है। ये बड़ी गहराई से सुनने वाली बात है।
कि एक आम इंसान कोई हमारे साथ व्यवहार करता है, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन जिस पर गुरु की कृपा होती है, अगर कोई इंसान उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसके अंदर से आवाज आती है कि ये इसलिए बुरा व्यवहार कर रहा है, इसको गलतफहमी हो गई है, इसको संशय हो गया है, इसको ईर्ष्या है या प्रारब्ध कर्मों का फल है। तब हम कभी भी किसी के साथ इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करते। इसे हम विवेक भी कह सकते हैं। सब सोची पावे का मतलब कि हमारे अंतर में एक दिव्य ज्ञान पैदा हो जाता है। संसार में जो हमारे साथ लोग व्यवहार करते हैं, हमें उसका मतलब समझ में आना शुरू हो जाता है कि सामने वाला अगर मेरे साथ प्यार कर रहा है, मेरे साथ चापलूसी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, सामने वाला मेरे साथ वैर कर रहा है, मेरे साथ घृणा कर रहा है, मेरे साथ द्वेष कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो जब हम उस कॉज को जान जाते हैं, तब हम न तो आसानी से किसी से प्रसन्न होते हैं और न आसानी से किसी से नाराज होते हैं। तब हमारा जीवन जो है वो समदृष्टि का बन जाता है। महापुरुषों के पास जाओ, जितनी मर्जी उनकी चमचागिरी कर लो, जितनी मर्जी उनको चापलूसियां कर लो, वो कभी बेमतलब खुश नहीं होते, और चाहे उनके साथ अच्छा व्यवहार ना भी करो तो नाराज भी नहीं होते। तो ये अवस्था हमें महापुरुषों के संग रहने से मिलती है कि हमें आंतरिक भाव पता लगता है। आगे कहते हैं कि सगल संग आत्म उदास। अब ये बात बड़ी गहरी समझना। मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि पलट के आई मनाजिर से हर नजर तन्हा, रहा जहाने तमाशा में दीदावर तन्हा। अब देखिए, आमतौर से जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होता, हम अपने परिवार के लोगों के साथ मिल करके, अपने दोस्तों के साथ मिल करके गुलछर्रे उड़ाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और बड़े आनंदित फील करते हैं। और संसार में लोग बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, बड़ा खुश होते हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने मकान बना लिया, मैंने गाड़ी खरीद ली, मेरी प्रमोशन हो गई, मेरे बच्चों की शादी हो गई। कितना खुश होते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये संसार हमेशा हमेशा रहने की जगह है। हमारे मन में ये विचार ही नहीं आता कि हमने कभी इस दुनिया को छोड़ना है। लेकिन जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो तब क्या होता है कि सगल संग आत्म उदास। तब क्या होता है, तो आत्मज्ञान हो जाता है तो हमारी आत्मा सचखंड में अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होती है। तब हम समझ जाते हैं कि संसार नाशवान है। ये शरीर को मैं लिए घूम रहा हूँ, ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा। जो मेरे दुनियावी रिश्ते हैं, ये रिश्ते तब तक ही हैं जब तक मेरा शरीर है या इनका शरीर है। कोई हमसे पहले चल देगा, किसी से पहले हम चल देंगे। अगर गौर से देखो, कहाँ है हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे बुजुर्ग कहाँ हैं? हमारी आंखों के सामने धीरे 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 हमारे कई रिश्तेदार हमारी आंखों के सामने चले गए। हमने अपनी आंखों से उनके शरीरों को आग में जलते हुए देखा है। अब ये बात जो है, आम इंसान न तो इस पर विचार करने की कोशिश करता है, न इसे याद रखता है। और यही कारण है कि जब तक हम इस सत्य को हमेशा याद नहीं रखेंगे कि मैंने ये दुनिया एक दिन छोड़ देनी है, तब तक इस संसार से हमारी विरक्ति नहीं होगी। विरक्ति तभी होगी जब हम मौत रूपी अटल सत्य को हमेशा याद रखेंगे। और यही संत महात्माओं की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो हर समय अपनी मौत को याद रखते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हम सत्संग के रास्ते पर चलते हैं तो ये ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने ये संसार एक दिन छोड़ना है। और जब हमें ज्ञान आ जाता है, तब आता है कि जिन चलन जानिया सो क्यों करे था।
जब हम ये जान जाते हैं कि हमें ये संसार छोड़ना है, तो भाई हम फिर बेईमानी क्यों करेंगे, ईर्ष्या क्यों करेंगे, द्वेष क्यों करेंगे, लोभ क्यों करेंगे। तो कह रहे हैं एक आत्मज्ञानी जो है वो संसार में कोई रोता नहीं रहता है, लेकिन अंदर से उदास रहता है। क्यों? उसे अपने घर की याद आती है, तब उसे अपने आत्मा और परमात्मा के मिलन की चाह रहती है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि सत्संग सुन करके अगर हमारे मन में ये बात ना आई कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का रूप हूं, ये संसार एक धोखा है, हमने इससे भागना नहीं है, अपने प्रारब्ध कर्मों को काटना है, लेकिन इस संसार में हमेशा हमेशा रहने की चाह वो भी हमको नहीं बनानी है। तो जब हम दुनिया से उदास रहेंगे अंदर से, तभी हम दुनिया से छूटने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमने अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगना है, उनसे भागना नहीं है। आगे कह रहे हैं कि ऐसी जुगत नानक रामदास। अब ऐसी जुगत का मतलब तो तरीका। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि महापुरुषों का जो जीवन होता है वो विरक्ति से परिपूर्ण होता है, लेकिन नम्रता से भी परिपूर्ण होता है। महापुरुष ये नहीं कहते कि तुम दुनिया छोड़ दो। नकारात्मक भक्ति होती है दुनिया छोड़ दो, सकारात्मक भक्ति होती है दुनिया में रहो, अपने कर्तव्यों को पूरा करो, अपने बाल बच्चों को पालो, नौकरी करो, अपना कमा कर खाओ, लेकिन कर्मों के विधान से मुक्त होकर के और अपनी आत्मा को वापस निजगर सचखंड जाने का जो तरीका है उसका प्रयास करते रहो। और उसके लिए सबसे पहली बात है कि हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु, ठीक है ना। तो इसी बात को यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि भाई ऐसी जुगत नानक रामदास, कि भाई जो समर्थ सद्गुरु होते हैं उनके पास एक जुगत होती है, उनके पास एक तरीका होता है,